नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। शुरुआत करेंगे खबरें धुआंधार की। कानपुर विश्वविद्यालय में बीबीए थर्ड ईयर के छात्रों ने कैंपस में जमकर हंगामा किया और प्रशासन पर गलत तरीके से एक मामले में 20,000 जुर्माना लगाने का आरोप लगाया। बुलंदशहर में गाड़ियों में सवार होकर स्टंट कर रहे स्टंटबाज युवक। गाड़ियों में सवार युवक कार के दरवाजों पर बैठकर मौज मस्ती कर रहे। लखनऊ में प्रिंट मार्केट में अचानक आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। योगी कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों पर मोहर लगी। अब माध्यमिक और बेसिक शिक्षा का एक ही निदेशक होगा और दोनों का महानिदेशक होगा। शिक्षा नीति है उसको ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। नई व्यवस्था के अनुसार अब बेसिक शिक्षा के निदेशक अलग होंगे और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक अलग होंगे। इसके अतिरिक्त एक महानिदेशक का पद जो अभी तक केवल बेसिक शिक्षा को गवर्न करता था, अब बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को दोनों को गवर्न करेगा और उससे कार्य की गति भी बढ़ेगी और सामंजस्य भी बैठेगा। लखनऊ के 6 ग्रामीण थाने अब कमिश्नर प्रणाली में शामिल। वाराणसी में 12 थाने भी कमिश्नरेट में से जुड़े। उत्तर प्रदेश शीरा नीति को भी मंजूरी मिली। लखनऊ में सीएम योगी ने की राम कर्म भूमि यात्रा की शुरुआत। अयोध्या से बक्सर होते हुए जनकपुर तक जाएगी यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में श्री रामचरण पादुका पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने आवास पर उन्होंने श्री रामचरण पादुका की पूजा की। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान केंद्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भाजपा के अमन गिरी और सपा के विनय तिवारी के बीच मुकाबला। 3,90,000 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। 6 नवंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई थी गोला गोकर्णनाथ सीट। भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में खड़े अमन गिरी ने मंदिर में की पूजा अर्चना। जीत के लिए भगवान से लिया आशीर्वाद। पूजा अर्चना करने के बाद भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी ने वोट डाला। मतदान केंद्र पर जाकर मतदान किया। वोटिंग के बाद विक्ट्री साइन भी दिखाया। वोट डालने के बाद बोले अमन गिरी, माहौल बढ़िया है, भोलेनाथ की कृपा है, जीत सुनिश्चित होगी, पूरी विधानसभा साथ है, सबका आशीर्वाद मिलेगा। सपा के विनय तिवारी ने भी चुनाव के दिन मंदिरों में किए दर्शन, पूजा पाठ कर भगवान से जीत की दुआ मांगी। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी। बिहार में चाचा भतीजे की जोड़ी की पहली अग्नि परीक्षा। मुंबई में उद्धव की मशाल का होगा टेस्ट। यूपी, हरियाणा, उड़ीसा, तेलंगाना में भी एक सीट पर वोटिंग। प्रयागराज में जिला महिला अस्पताल डॉक्टर में कार्यरत फार्मासिस्ट की डेंगू संक्रमित पत्नी की इलाज के दौरान मौत होने के बाद जमकर मचा हंगामा। अस्पताल को नर्सों और फार्मासिस्ट ने प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए तालाबंदी कर दी। पिछले प्रदेश में 24 घंटे में डेंगू के 189 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा प्रयागराज में 51 नए केस दर्ज हुए हैं, जबकि लखनऊ में 49 केस मिले। शाहजहांपुर में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का मामले में आरोपी ताजा मोहम्मद कुरैशी को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की थी। कन्नौज के मानी मऊ रेलवे स्टेशन के पास कानपुर कन्नौज रेल मार्ग पर पटरी टूटने की खबर से रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेलवे कर्मियों ने टूटी रेल की पटरी की मरम्मत कर रेल यातायात सुचारू करवाया। कानपुर देहात में लोकार्पित योजनाओं को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक निर्मला और वर्तमान विधायक जयवीर सिंह में ठन गई। पूर्व विधायक ने वर्तमान बीजेपी विधायक पर पत्थरों पर सियासत का आरोप लगाया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव आगरा पहुंचे। शिवपाल यादव प्रसपा नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर सीपी राय की माताजी के निधन के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। नगर निगम का केंद्र और राज्य सरकार के विभागों पर 200 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बकाया है। कई साल से इन विभागों ने नगर निगम के टैक्स का भुगतान नहीं किया है। ग्रेटर नोएडा में बेखौफ बदमाशों ने टोल सुपरवाइजर को जमकर पीटा। हथियारों से लैस बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ की। एक्चर चौकी के इलाके का मामला। गोंडा में प्रेम प्रसंग के चलते ये मामला सामने आया, जहां भाई ने बहन की गर्दन रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने मां की तहरीर पर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया और जांच पड़ताल में जुट गई। गाजियाबाद में
सड़क के किनारे एक व्यक्ति का चोट लगी अवस्था में शव पड़ा मिला। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पंचनामा घर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीलीभीत में परिजनों की गैर मौजूदगी में युवक ने घर में घुसकर नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पीड़िता से मारपीट भी की गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बुलंदशहर में हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक ने बदलकर बनाए संबंध। वीडियो के जरिए युवती को युवक कर रहा है ब्लैकमेल। हिंदू महिला ने सीएम योगी को किया ट्वीट करते हुए न्याय की गुहार लगाई। कुशीनगर में अस्पताल की लापरवाही की तस्वीर सामने आई। इमरजेंसी वार्ड में घायल को फर्श पर लिटाए इमरजेंसी वार्ड में घूम रहे कुत्ते। वार्ड में नहीं दिखा कर्मचारी या फिर कोई डॉक्टर। प्रतापगढ़ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। लगभग आधा दर्जन विद्युत पोल और तार हाईवे पर गिरे। हादसे में 4 घायल, एक की हालत गंभीर। 2 बाइक पोल के नीचे दबी, पिकअप हुई क्षतिग्रस्त। हापुड़ में तेज रफ्तार टूरिस्ट बस ट्रक से टकराई। हादसे में बस में सवार एक बुजुर्ग महिला की मौत, आधा दर्जन यात्री घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हापुड़ के थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के ततारपुर चौराहे की घटना। लखनऊ में हजरतगंज की प्रिंस मार्केट में आग लगने से हड़कंप मच गया। प्रिंस मार्केट की 4थी मंजिल पर कोचिंग में लगी आग पर काबू पाया, बच्चे सुरक्षित। रुड़की में कारखाने में लगी भयंकर आग लगने से कारखाने में मौजूद एक व्यक्ति की मौत। भयंकर आग लगने से आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने भीषण आग पर काबू पाया। रुद्रपुर में ट्रैक्टर पर ले जा रहे पराली में अज्ञात कारणों से आग लगी। दमकल विभाग ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने से इलाके में हड़कंप। आगरा में चलते टैंकर को रोडवेज बस ने मारी टक्कर। भीषण हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, 24 यात्री घायल हुए, कई लोगों की हालत गंभीर। घायलों को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। थाना एतमादपुर के कुबेरपुर के पास नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। बस कानपुर से आगरा आ रही थी। हाथरस में ट्रक और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। बरेली के राजस्थान खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। हादसे के बाद टीएम और एसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचे। हसायन इलाके के जाऊ नहर के मोड़ की घटना। उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर ट्रक से दरोगा की कार में भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में थाना प्रभारी की मौत, सिपाही घायल। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के कल्लूपुरवा मोड़ के पास की घटना। मेरठ में गंगानगर रोड पर बारातियों से भरी बस डिवाइडर पर चढ़कर पलटी। दर्जन भर से ज्यादा सवारी घायल। बस से बारातियों को जैसे बाहर निकाला गया। होंडा सिटी कार को बचाने के चक्कर में हादसा। लालकुर्ती थाना इलाके में गंगानगर रोड का मामला। मेरठ में बोतलों को रिसाइकिल करने वाली फैक्ट्री में हादसा। मशीन में फंसकर मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। महाराजगंज में आप नेता पशुपतिनाथ गुप्ता का वीडियो वायरल। कहा प्रदेश के सारे लाइनमैन लेते हैं पैसा। उनके बयान के बाद लाइनमैन में रोष। पशुपतिनाथ पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। डेंगू के मामलों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा प्रदेश में डेंगू के सिर्फ 7,000 मामले सामने आए। पिछले वर्ष 18,000 केस आए थे। मेरठ से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का बयान। कहा सपा बसपा और सपा कांग्रेस साथ आकर चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार तीनों साथ आकर भी चुनाव लड़ लेंगे तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्णप्रयाग में 1 साल पहले हुए पिंकी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और 5,000 के इनामी बदमाश को सिमली बैंड से गिरफ्तार किया। नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज अंकिता भंडारी के माता पिता पहुंचे। उन्होंने न केवल उनकी बेटी की हत्या में जांच कर एसआईटी पर सवाल उठाए, सीबीआई जांच की मांग की, बल्कि उन्होंने कहा कि जांच में उनका पक्ष सुना ही नहीं गया। पौड़ी में बेजरो के पास पंचपुरू पुल के पास एक गाड़ी नयार नदी में गिर गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। रुद्रप्रयाग में पंच केदारों में प्रसिद्ध तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट 7 नवंबर को बंद किए जाएंगे। 9 नवंबर को प्रातः देवडोली भनकुंड से अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मार्कंडे मंदिर मक्कू मठ पहुंच जाएगी। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले। कई जिलों में पुलिस अधिकारियों के तबादले। तो हरिद्वार के एसएसपी योगेंद्र रावत का भी बयान इसमें सामने आया। स्मार्ट सिटी के काम को लेकर मचा घमासान। काम में देरी से रायपुर विधायक नाराज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक। 7 साल बाद भी अधर में लटके स्मार्ट सिटी के काम।
कर्णप्रयाग में 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। गोचर के मेला मैदान में शुरू हुआ ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने शीतकालीन खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उधमसिंहनगर के खटीमा तहसील में देवा नदी में अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर राजस्व विभाग की टीम जांच करने पहुंची। तहसीलदार ने हजारों घन मीटर अवैध मिट्टी खनन के आकलन के लिए निर्देश। जांच के बाद खनन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। पौड़ी में केदार भंडारी की मौत के मामले में लक्ष्मण झूला के तत्कालीन इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी के खिलाफ एफआईआर के आदेश। मृतक के पिता ने कोर्ट में पुलिस के खिलाफ दायर की थी याचिका। हल्द्वानी व्यापारी राजीव वर्मा पर फायरिंग। कार से उतरकर घर जाते वक्त बाइक सवार 2 लोगों ने की फायरिंग। बाल बाल बच्चे सराफा व्यापारी राजीव वर्मा हीरानगर क्षेत्र में सराफा व्यापारी के घर के पास हुई घटना। पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील के जौलजीबी में 14 नवंबर से होने वाले ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय जौलजीबी मेले की तैयारियां शुरू हो गई, जिसको लेकर जिलाधिकारी रीना जोशी ने जौलजीबी का दौरा किया। प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गों के लगे पोस्टर। सरकारी अमले पर अतीक के कुछ गुर्गों को बचाने का लगाया आरोप। पोस्टर में अतीक अहमद गैंग के 2 सदस्यों की फोटो। जौहर यूनिवर्सिटी के कुलपति ने लिखा सीएम योगी को खत। यूनिवर्सिटी में पुलिस की मौजूदगी को लेकर शिकायती पत्र लिखा। कुलपति मोहम्मद आरिफ ने सीएम योगी से यूनिवर्सिटी का दौरा करने की अपील की। मुजफ्फरनगर में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल हुए। गन्ना भुगतान और बिजली समस्या को लेकर चर्चा। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वनाथ में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर झड़प हुई। पिछले 3 दिनों से फीस वृद्धि को लेकर वीसी आवास के बाहर धरने पर बैठे छात्रों को सुरक्षा कर्मियों ने हटाया। वाराणसी में छेड़खानी स्तंग आकर किन्नर समाज के लोग 80 घाट पर धरने पर बैठ गए। आरोप है कुछ दिन पहले घाट पर घूमने के दौरान नशे में धुत कुछ लड़कों ने उनके साथ छेड़खानी की। किन्नरों ने स्थानीय प्रशासन से घाट पर सीसीटीवी लगवाने की मांग की। श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिले और सभी स्कूलों में इसे पढ़ाया जाए। इसको लेकर कानपुर में कई किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला हाथों में बैनर पोस्टर लिए दिखे। उनकी मांग है कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिलना चाहिए। गाजीपुर में किसानों को खेती के लिए सिंचाई का खतरा मंडरा रहा है। मोहम्मदाबाद तहसील की मगई नदी से किसान सिंचाई का पानी लेते थे, लेकिन मत्स्य पालन की वजह से नदी का पानी रोक दिया गया, जिस वजह से धान की बुआई नहीं हो पाई। बुलंदशहर में कार्तिक मेले की तैयारी जोरों शोरों पर। डीएम एसपी लगातार मेले की तैयारियों का जायजा ले रहे। बुलंदशहर में मेरठ जोन के आईजी प्रवीण कुमार ने कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों की समीक्षा की। अमरोहा में कांग्रेस नेता नसीरुद्दीन सिद्दीकी ने भाजपा और बसपा पर बोला हमला। का बसपा को काफी नजदीक से जानता हूं, चुनाव के बाद मुस्लिमों पर फोड़ा जाता है हार का ठीकरा। बरेली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। निकाय चुनाव को लेकर बोले हमें पूरा किया हमने होमवर्क, जल्द प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगे। गुजरात के मोरबी की घटना पर सपा नेता राजीव राय ने सियासत नहीं करने की अपील की। बोले पुल की घटना गुजरात में भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण। लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद में हुई फायरिंग और पथराव, दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। इटावा में तिलक समारोह के दौरान हुआ बड़ा हादसा। कार पूजन की रस्म के दौरान दूल्हे ने खोया कार पर कंट्रोल। दहेज में मिली गाड़ी से 4 लोगों को रौंदा, दूल्हे की बुआ की मौत। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर इलाके में खेत पर अजगर नजर आया। नीलगाय के बच्चे को अजगर ने बनाया निवाला। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। एटा में चोरों ने एटीएम को गैस कटर की मदद से काटा। एटीएम से 26 लाख रुपए निकालकर फरार हुए शातिर। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस जांच में जुटी। हरिद्वार के मायादेवी मंदिर पहुंची श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी। 9 अक्टूबर को धार्मिक यात्रा पर निकली थी जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी। चंदौली के गुरुपुर पहाड़ी में बुद्ध महोत्सव का हुआ आयोजन। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हुए शामिल। बौद्ध भिक्षुओं ने अनिल राजभर का किया स्वागत। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कोरोना मरीज घर से कर सकेंगे मतदान। कोई भी मतदाता फोन से ही शिकायत कर सकता है। गुजरात चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। आगामी चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति बनाई। पीएम नरेंद्र मोदी केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल की शुरुआत की।
कार्यक्रम को संबोधित कर प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटने की बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल से आभार और दबाव वाली व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे मसलों पर बचाव की मुद्रा में आने की कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में दिखा राहुल गांधी का अलग अंदाज। तेलंगाना के आदिवासी पारंपरिक नृत्य धीमसा पर किया डांस। 57वें दिन हैदराबाद के रुद्रराम से यात्रा शुरू हुई। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छोटे बच्चों को सिखाई कराटे का तरीका। कहा टेक्निक गलत हो तो देश तबाही के रास्ते पर चला जाता। हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बुजुर्ग महिला घायल हुई तो राहुल गांधी ने सहारा दिया। तस्वीरें वायरल है। आंध्र प्रदेश के नरसीपट्टनम में टीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। टीडीपी नेता चिंटा कलाया और उनके बेटे की गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 में हुए लाल किले पर हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सजा को बरकरार किया। कोर्ट ने मोहम्मद आरिफ की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। असम के मोरेगांव में रात के वक्त दुकानों में भड़की आग। कई दुकानें जलकर राख। आग बुझने तक लाखों का सामान बर्बाद। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब माफिया पर एक्शन करने गई एक्साइज और पुलिस की टीम पर हमला। गाड़ी में तोड़फोड़, कई पुलिस वाले घायल। एनआईए को प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के 4 सदस्यों की तलाश। 50,000 हजार रुपए का इनाम घोषित। बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू की हत्या के केस में 4 फरार। दिल्ली पुलिस ने 2 इंटरस्टेट शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। फिल्म पुष्पा स्टाइल में करते थे शराब की तस्करी। बिहार समेत कई राज्यों में होती थी सप्लाई। 2000 से ज्यादा शराब की बोतलें बरामद। मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नाबालिग से रेप का आरोप। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में करंट लगने से हाथी की जान चली गई। मुदगू गांव की घटना। पश्चिम बंगाल डेंगू के मरीजों की संख्या 5 साल में सबसे ज्यादा। राज्य में 600 से ज्यादा नए मामले सामने आए। अब तक 42,000 के पार आंकड़ा। दिल्ली में हर दिन और बढ़ रहा प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में हवा में प्रदूषण का लेवल बहुत खराब स्थिति में पहुंचा। सीआईएसएफ के 2 कुत्तों की शानदार तरीके से हुई विदाई। करीब 10 साल की मेधावी सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए सीआईएसएफ के 2 कुत्तों को कोच्चि हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ के जवानों ने विदाई दी। शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन मायूसी। आज भी बाजार करीब 400 अंक नीचे खुला। रुपए में जारी है गिरावट। आज डॉलर के मुकाबले 8 पैसे और गिरा। अब $1 की कीमत 82 रुपए 88 पैसे हुई। विराट कोहली ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। श्रीलंका के पूर्व कप्तान महिला जयवर्धन को पीछे छोड़ा। शाहरुख ने अपने बर्थडे पर फैंस को दिया तोहफा। आने वाली फिल्म पठान का टीजर रिलीज। 23 जनवरी को 2023 को फिल्म रिलीज होगी। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बन रही हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।